क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप फिजिकली तो ठीक हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड हैं? क्या आपके पास सब कुछ है, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छे लोग, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं? क्या आप हर रात सोने से पहले सोचते हैं कि कल से एवरीथिंग चेंज करूंगा, लेकिन अगली सुबह वही रूटीन, वही स्ट्रेस, वही एम्प्टीनेस? आज मैं आपको गौर गोपाल दास की बुक एनर्जाइज योर माइंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक मंक जो आईआईटी से इंजीनियर बने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया और फिर स्पिरिचुअल पाथ चुना, और उनके पास है वो विजडम जो मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स को एंशिएंट विजडम से सॉल्व करती है। अगले 25 मिनट में आप सीखेंगे कि कैसे अपने माइंड को एनर्जाइज करें, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, कैसे रिलेशनशिप्स को हील करें और कैसे जेन्युइनली हैप्पी रहें बिना कुछ बड़ा चेंज किए, बस छोटी छोटी शिफ्ट्स के साथ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो सुनिए, गौर गोपाल दास की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए, फिर ह्यूलेट पैकर्ड में काम किया। सब कुछ था, अच्छी सैलरी, प्रॉमिसिंग करियर, लेकिन कुछ था जो मिसिंग था। वो इनर पीस, वो कंटेंटमेंट, वो मीनिंग। और इसी सर्च में उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक मंक बनने का डिसीजन लिया, इस्कॉन में ज्वाइन किया। और अब ईयर्स बाद वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, सीईओ से लेकर स्टूडेंट्स तक, सेलिब्रिटीज से लेकर कॉमन पीपल तक। और एनर्जाइजर माइंड में उन्होंने कंपाइल किया है वो विजडम जो उन्होंने अपनी जर्नी में गैदर की, प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव। बुक शुरू होती है एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड क्वेश्चन से, तुम्हारा माइंड कैसा है? क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है या एनिमी? क्या वो तुम्हें एम्पावर करता है या ड्रेन करता है? गौर गोपाल दास कहते हैं कि मोस्ट लोगों के लिए माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है, अनकंट्रोल्ड, क्योटिक, हर डायरेक्शन में भागता हुआ। कभी पास्ट में दौड़ रहा है रिग्रेट्स के साथ, कभी फ्यूचर में एंजाइटी के साथ, लेकिन रेयरली, वेरी रेयरली ये प्रेजेंट मोमेंट में होता है। और यही है हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम फिजिकली एक जगह होते हैं, मेंटली कहीं और। हम डिनर टेबल पर बैठे हैं लेकिन फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। हम फ्रेंड के साथ हैं लेकिन ऑफिस की टेंशन में। हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं और इसीलिए हम जेन्युइनली खुश नहीं हैं। तो पहला बिग लेसन, प्रेजेंस, बीइंग फुल्ली प्रेजेंट जहां तुम हो। और ये सिंपल लगता है लेकिन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। गौर गोपाल दास एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। इमेजिन तुम्हारा माइंड एक ग्लास ऑफ वाटर है। जब वो स्टिल है, काम है, तो तुम क्लियरली देख सकते हो थ्रू इट, लेकिन जब वो डिस्टर्ब्ड है, एजिटेटेड है, तो एवरीथिंग ब्लरी है। सिमिलरली, जब तुम्हारा माइंड काम है तो तुम क्लियर डिसीजंस ले सकते हो, बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, लाइफ को प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन जब माइंड एजिटेटेड है, वरी, एंजाइटी, एंगर, फियर से, तो एवरीथिंग डिस्टॉर्टेड लगता है। तो कैसे काम करे माइंड को? गौर गोपाल दास बताते हैं कि सबसे पावरफुल टूल है मेडिटेशन। लेकिन वो क्लैरिफाई करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि तुम आवर्स बैठो क्रॉस लेगेड। मेडिटेशन सिंपली मीन्स कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपनी ब्रेथ को नोटिस करना, प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होना। वो सजेस्ट करते हैं स्टार्ट विद जस्ट 5 मिनट्स। हर मॉर्निंग सिर्फ 5 मिनट बैठो, आईज क्लोज करो और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। थॉट्स आएंगे, लेट देम कम, एक्नॉलेज देम और जेंटली वापस ब्रेथ पर लौट आओ। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को ट्रेन करेगी स्टिल रहने की, काम रहने की। दूसरा बिग लेसन, ग्रैटिट्यूड। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हम सब एक बहुत स्ट्रेंज हैबिट डेवलप कर लिए हैं। हम फोकस करते हैं ऑन व्हाट वी डोंट हैव इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग व्हाट वी डू हैव। हमारे पास फोन है लेकिन हम चाहते हैं लेटेस्ट मॉडल। हमारे पास जॉब है लेकिन हम चाहते हैं बेटर सैलरी। हमारे पास फैमिली है लेकिन हम कंपेयर करते हैं दूसरों की फैमिली से। और ये कांस्टेंट नॉट इनफ फीलिंग हमें परपेचुअली अनहैप्पी रखती है। वो एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक बार वो हॉस्पिटल गए थे समवन से मिलने। वहां उन्होंने देखा एक पेशेंट जिसके दोनों लेग्स नहीं थे, वो जेन्युइनली स्माइल कर रहा था, विजिटर्स से बात कर रहा था। और दूसरे रूम में एक पेशेंट जिसकी माइनर इंजरी थी, वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहा था, मिजरेबल दिख रहा था। सेम हॉस्पिटल, कंप्लीटली डिफरेंट एटीट्यूड्स। क्यों? क्योंकि पहले पेशेंट ने चूज किया था ग्रेटफुल होना, मेरे हाथ हैं, मैं ब्रीथ कर सकता हूं, मेरे पास लव्ड वंस हैं। दूसरे ने चूज किया था फोकस करना ऑन व्हाट्स रॉन्ग। और ये पावरफुल है क्योंकि ये रिमाइंड करता है हैप्पीनेस एक चॉइस है। सर्कमस्टांसेस हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम चूज कर सकते हैं कि हम किस पर फोकस करें। गौर गोपाल दास रिकमेंड करते हैं, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, बस 3। मे बी वो हॉट शावर था जो तुमने लिया, या वो कॉफी जो फ्रेंड ने बना कर दी, या वो फोन कॉल जो मॉम ने किया। स्मॉल थिंग्स, लेकिन जब तुम कॉन्शियसली उन्हें एक्नॉलेज करते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। तुम रियलाइज करते हो
एक्चुअली बहुत कुछ है मेरे पास, और ये रियलाइजेशन कंटेंटमेंट लाता है। तीसरा बिग लेसन, रिलेशनशिप्स। गौर गोपाल दास कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम हाइपर कनेक्टेड हैं लेकिन डीपली डिसकनेक्टेड। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स हैं लेकिन कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट कर रहे हैं लेकिन रियल कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, और ये लोनलीनेस क्रिएट कर रहा है। स्टडी शो करती हैं कि डिस्पाइट बीइंग मोर कनेक्टेड देन एवर, लोग ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का कनेक्शन सुपरफिशियल है। रियल कनेक्शन रिक्वायर्स वल्नरेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, टाइम। गौर गोपाल दास एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं रिलेशनशिप्स आर लाइक बैंक अकाउंट्स। जब तुम डिपॉजिट करते हो काइंडनेस, अटेंशन, सपोर्ट, तो अकाउंट ग्रो होता है, लेकिन जब तुम विड्रॉल्स करते हो बीइंग रूड, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, नेग्लेक्टिंग, तो अकाउंट डिप्लीट होता है। और मोस्ट लोग कॉन्स्टेंटली विड्रॉल्स कर रहे हैं बिना डिपॉजिट्स किए, फिर वंडर करते हैं कि रिलेशनशिप क्यों काम नहीं कर रही है। तो कैसे नर्चर करें रिलेशनशिप्स को? सिंपल एक्ट्स। कॉल करो पेरेंट्स को, जस्ट इसलिए नहीं कि कुछ काम है, बस इसलिए कि तुम उनकी केयर करते हो। टाइम स्पेंड करो पार्टनर के साथ, विदाउट फोन्स, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। लिसन करो फ्रेंड को प्रॉपरली, अटेंटिवली, बिना इमीडिएटली अपनी स्टोरी बताने की अर्ज। गौर गोपाल दास एक और प्रोफाउंड पॉइंट बनाते हैं, वो है फॉरगिवनेस। वो कहते हैं होल्डिंग ग्रजेस, हार्बरिंग रिजेंटमेंट, ये पॉइजन की तरह है और ये दूसरे पर्सन को उतना हर्ट नहीं करता जितना तुम्हें। वो एक मेटाफर यूज करते हैं, रिजेंटमेंट ऐसा है जैसे तुम पॉइजन पी रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा पर्सन मरेगा। डजंट मेक सेंस, राइट? तो फॉरगिव करो, नॉट नेसेसरीली क्योंकि दूसरा पर्सन डिजर्व करता है, लेकिन क्योंकि तुम डिजर्व करते हो पीस। फॉरगिवनेस तुम्हें फ्री करती है पास्ट से, बिटरनेस से, नेगेटिविटी से। अगर आपको ये प्रैक्टिकल विजडम रेजोनेट कर रही है और आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक से सीखना चाहते हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलरली ऐसी लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स शेयर करते रहते हैं। चौथा बिग लेसन, पर्पस। गौर गोपाल दास कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ की बिगेस्ट क्राइसिस है लैक ऑफ पर्पस। हम डेली ग्राइंड में फंसे हुए हैं, वेक अप, वर्क, ईट, स्लीप, रिपीट। लेकिन क्यों, किस लिए, क्या बिगर पिक्चर है? और बिना पर्पस के लाइफ फील्स मीनिंगलेस। तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, मनी, स्टेटस, अचीवमेंट्स, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं होगी क्योंकि डीप डाउन तुम जानते हो कि कुछ मिसिंग है। तो कैसे फाइंड करें पर्पस को? गौर गोपाल दास सजेस्ट करते हैं इंट्रोस्पेक्ट करो। पूछो खुद से, मुझे क्या पैशनेट बनाता है, किस चीज में मैं नेचुरली अच्छा हूं, मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और नेसेसरीली ये ग्रैंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पर्पस हो सकता है अच्छा पेरेंट बनना, या अपने कम्युनिटी में पॉजिटिव इंपैक्ट बनाना, या सिंपली काइंडनेस स्प्रेड करना। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे डेली एक्शंस अलाइंड हो किसी बिगर मीनिंग के साथ, तब हर दिन पर्पसफुल लगता है, नॉट जस्ट मैकेनिकल। 5वां लेसन, सेल्फ केयर। गौर गोपाल दास एम्फसाइज करते हैं कि हम दूसरों की केयर तो करते हैं लेकिन खुद की नेग्लेक्ट करते हैं। हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपनी मेंटल वेल बीइंग को इग्नोर करते हैं, और फिर वंडर करते हैं कि हम क्यों एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, क्यों बर्नट आउट फील कर रहे हैं। वो एक एरोप्लेन एनालॉजी यूज करते हैं जो हमने सब सुनी है लेकिन रेयरली फॉलो करते हैं। फ्लाइट्स में वो बोलते हैं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद कोलैप्स हो गए तो तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। सिमिलरली इन लाइफ तुम्हें पहले अपनी केयर करनी होगी, अपनी फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, अपनी मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी इफ नीडेड, अपनी इमोशनल हेल्थ, डूइंग थिंग्स जो तुम्हें जॉय देती हैं। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। व्हेन तुम अपनी केयर करते हो तभी तुम दूसरों की प्रॉपरली केयर कर सकते हो। छठा लेसन, लेटिंग गो। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें होल्ड करते हैं, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और ये बैगेज हमें वे डाउन करता है। वो एक स्टोरी शेयर करते हैं 2 मंक्स की। वो एक नदी पार कर रहे थे। किनारे पर एक औरत थी जो पार नहीं कर पा रही थी। पहले मंक ने उसे उठाया और पार करवा दिया। फिर दोनों मंक्स अपने रास्ते चले गए। आवर्स बाद दूसरा मंक बोला, तुमने उस औरत को कैसे टच कर लिया? हम मंक्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहला मंक स्माइल किया और बोला, मैंने तो उसे नदी किनारे छोड़ दिया, तुम अभी भी उसे कैरी कर रहे हो। पावरफुल, राइट? हम कितनी चीजें कैरी करते रहते हैं जो हमें ऑलरेडी छोड़ देनी चाहिए थी। तो लेट गो करो उस ग्रज को जो इयर्स पुराना है, उस रिग्रेट को जो चेंज नहीं हो सकती,
उस वरी को जो शायद कभी मटेरियलाइज ही ना हो। फ्री योरसेल्फ। 7वां लेसन, ग्रोथ माइंडसेट। गौर गोपाल दास एम्फसाइज करते हैं कि हमें देखना चाहिए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह, फेलियर्स को लेसन्स की तरह। जब कुछ गलत होता है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है ब्लेम करने की, खुद को या दूसरों को, या फिर विक्टिम बन जाने की कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ। वो अपनी खुद की स्टोरी शेयर करते हैं। जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर मंक बने तो बहुत सारे लोगों ने कहा, तुम पागल हो, तुमने अपना करियर बर्बाद कर दिया। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन को एक लीप ऑफ फेथ की तरह लिया, एंड टुडे वो मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अगर वो डर के मारे वो स्टेप नहीं लेते तो वो कभी डिस्कवर नहीं करते अपना ट्रू कॉलिंग। 8वां लेसन, सिंप्लिसिटी। मॉडर्न लाइफ में हम कॉम्प्लिकेट करते हैं एवरीथिंग। हमारे पास बहुत सारा स्टफ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमारे स्केड्यूल्स ओवरक्राउडेड हैं, हमारे माइंड्स क्लटर्ड हैं। गौर गोपाल दास एडवोकेट करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। डीक्लटर करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। कीप ओनली जो एसेंशियल है, जो वैल्यू ऐड करता है। वो मरी कोंडो अप्रोच मेंशन करते हैं, डज इट स्पार्क जॉय। अगर कोई चीज़ फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो, अगर वो जॉय नहीं स्पार्क कर रही तो मे बी इट्स टाइम टू लेट इट गो। सिंप्लिसिटी क्रिएट करती है स्पेस, फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, और उस स्पेस में पीस आती है, क्लैरिटी आती है। 9वां लेसन, सर्विस। गौर गोपाल दास स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जेन्युइन हैप्पीनेस आती है दूसरों की सर्विस से। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो वो हमें फुलफिलमेंट देता है जो कोई मटेरियल थिंग नहीं दे सकती। ये बड़ा होना ज़रूरी नहीं, छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, किसी को स्माइल देना, डोर होल्ड करना, कॉम्प्लीमेंट देना, टाइम निकालना, ये सब मैटर करती हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ी एनर्जी बूस्ट मिलती है जब तुम दूसरों को एनर्जाइज करते हो। 10वां और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, सेल्फ अवेयरनेस। गौर गोपाल दास कहते हैं कि मोस्ट लोग अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं विदाउट ट्रूली नोइंग देमसेल्व्स। हम जानते हैं हम क्या करते हैं, लेकिन नहीं जानते हम कौन हैं। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपनी स्ट्रेंथ्स जानना, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करना, अपने ट्रिगर समझना, अपनी वैल्यूज़ क्लियर करना। और ये सेल्फ अवेयरनेस आती है इंट्रोस्पेक्शन से। रेगुलरली टाइम निकालो खुद के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। रिफ्लेक्ट करो, आज क्या अच्छा गया, क्या बेटर हो सकता था, मैं कैसा फील कर रहा हूं और क्यों। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने का। राइट करो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सपीरियंसेस। पैटर्न्स इमर्ज होने लगेंगे, तुम समझने लगोगे खुद को बेटर। बुक के एंड में गौर गोपाल दास एक ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, लेकिन अगर तुम उसकी केयर नहीं करोगे तो वो तुम्हारी बिगेस्ट लायबिलिटी बन सकता है। तो एनर्जाइज करो अपने माइंड को डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, सिंप्लिसिटी। ये ग्रैंड जेस्चर्स नहीं हैं, ये छोटे छोटे एक्शंस हैं जो कंपाउंड हो जाते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनो तो एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। That's the power of small, consistent changes. तो energize your mind बेसिकली एक रोड मैप है एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करने का। ये कोई क्विक फिक्स नहीं प्रोवाइड करती, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये गिफ्ट करती है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं तुम्हारी जिंदगी को। दोस्तों, हम सब बिजी हैं, हम सब स्ट्रेस्ड हैं, हम सब ओवरवेल्म्ड फील करते हैं कभी कभी, लेकिन ये रिमेंबर रखना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मेंटल वेलबींग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ब्लेम नहीं कर सकते सर्कमस्टेंसेस को, दूसरों को। हमें ओनरशिप लेनी होगी अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी हैप्पीनेस की। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास टूल्स हैं। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, सर्विस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब एक्सेसिबल हैं। हमें बस प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। तो आज से ही शुरू करो। एक छोटा स्टेप लो, मे बी 5 मिनट का मेडिटेशन, या 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो, या फोन डाउन रखो और जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन करो फैमिली के साथ। स्मॉल स्टेप्स
लेकिन पावरफुल इम्पैक्ट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है सडनली नहीं, होता है ग्रेजुअली थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट। गौर गोपाल दास की जर्नी इंस्पायर करती है। एक सक्सेसफुल इंजीनियर से एक मंक बनना, फिर मिलियंस को इंस्पायर करना। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग है उनका मैसेज कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बस स्टार्ट करना है। तो मेरे दोस्त, एनर्जाइज योर माइंड, क्योंकि एक एनर्जाइज्ड माइंड से ही आती है क्लैरिटी, पीस, जॉय, और अल्टीमेटली दैट्स व्हाट वी ऑल वांट, एक लाइफ जो मीनिंगफुल हो, फुलफिलिंग हो, हैप्पी हो। और ये पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। बस ज़रूरत है अवेयरनेस, एफर्ट, कंसिस्टेंसी। तो चलो आज से, अभी से अपने माइंड को एनर्जाइज करते हैं। माइंड इमोजी।